अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मूर्स लॉ एंड आईसी इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ इससे प्रीवियस एग्जाम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रीवियस एग्जाम में उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टॉप 15 गोल्डन एमसीक्यूज़ ऑन मूर्स लॉ एंड आईसी इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में आप गाइस जो मूर्स लॉ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी आप समझ लेंगे और आईसी इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आप इस वीडियो में इस वीडियो में आप इजीली इसमें समझ सकेंगे। तो गाइस अपने मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। मूर्स लॉ इन आईसी इंटीग्रेशन एमसीक्यूज़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मूर्स लॉ। तो गाइस इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, द मूर्स लॉ इज एन ऑब्जर्वेशन मेड डैश इन बाय गॉर्डन मूर। तो हमारे पास जो लॉ इन्होंने प्रेजेंट किया था गॉर्डन मूर, जो साइंटिस्ट इन्होंने इस लॉ को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था, ऑब्जर्वेशन पेश की थी इन्होंने। तो वो कब पेश की थी उन्होंने? 1965। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें राइट चॉइस इसकी आंसर बनती है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस अब मूर्स लॉ के बारे में देख लेते हैं कि मूर्स लॉ क्या है। इसकी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया मूर्स लॉ। मूर्स लॉ इज एन ऑब्जर्वेशन मेड इन 1965 बाय द मूर्स गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर बेसिकली साइंटिस्ट इन्होंने 1965 में इसके बाय ऑब्जर्वेशन पेश की थी आईसी से रिलेटेड। तो इट इज़, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है। इट इज स्टेट दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, किसी भी चिप के ऊपर या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच है वो विल रफली डबल एवरी 2 ईयर सिंस द इन्वेंशन ऑफ आईसी। तो हमारे पास मूर्स लॉ बेसिकली ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है पर स्क्वायर इंच किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप में हर 2 साल के बाद वो डबल हो जाते हैं सिंस द इन्वेंशन ऑफ आईसी। जब से ये आईसी इन्वेंट हुई है तब से ये हर 2 ईयर या 18 मंथ के बाद ये हमारे पास ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच डबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये डेफिनेशन है मूर्स लॉ की। तो सम टाइम एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, पूछा जाता है ये कौन सा लॉ है। तो इसमें आप इसके ग्राफ को समझ लें फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। तो यहाँ पर इस लाइन में आप देखते हैं ये डिफरेंट प्रोसेसर है हमारे पास, 8086, 8088 शुरू से लेकर 4004 ये फर्स्ट प्रोसेसर है। इस तरह है हमारे पास। तो इस तरफ ये नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर है, ये नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर इस तरफ है, ये हमारे पास ईयर्स है, इस तरफ हमारे पास ईयर है। तो 1971 में देखें यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे देखें तो 1 ट्रांजिस्टर पर चिप। तो इस तरह डबल हो गए 10 ट्रांजिस्टर, 10 से फिर 100, फिर ईयर के साथ साथ ये चेंज होते जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। अब ये इस तरह ऐसा ऐसा ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को मूर लॉ ने स्टेट किया, द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप विल रफली डबल एवरी 2 ईयर्स सिंस द इन्वेंशन ऑफ आईसी। जब से ये आईसी इन्वेंट हुई, आईसीज के बारे में जो इन्वेंशन हुई है, तो मूर्स लॉ कहता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हर 18 मंथ या 2 ईयर्स के बाद ये डबल्स हो रहे हैं। तो ये इंक्रीज होते जा रहे हैं और चिप का साइज़ जो है वो कम से कम होता जा रहा है। तो ये बेसिकली मूर्स लॉ की डेफिनेशन है। तो इसमें फ्रेंड कुछ और पॉइंट भी हैं, ये आप देख सकते हैं। मूर्स लॉ रिलेट द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट डिवाइसेस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनकी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा है। इसमें यह है कि कितनी चिप्स आ रही हैं, कितनी ट्रांजिस्टर पर चिप हैं। तो इस चीज़ के बारे में उसने एक्सप्लेन किया है। द प्रेडिक्शन मूर्स प्रेडिक्टेड दैट दिस ट्रेंड विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो मूर्स लॉ ने कहा था कि बेसिकली जो मूर्स साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि ये ट्रेंड फ्यूचर में भी ये विल भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काफ़ी और साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये फ्यूचर के लिए ये वैलिड नहीं है, ये फ्यूचर के लिए ये आगे इसमें ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं आईसी में। तो मूर्स लॉ मीन इवन मोर पावरफुल कंप्यूटर्स फॉर लेस एंड लेस मनी। तो गाइज ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, इसमें आपने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मूर्स लॉ के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता था ऑप्शन डी में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन पेश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द मूर लॉ इज रिलेटेड टू द सीबीट ऑपरेशन ऑफ बाईपोलर डिवाइसेस, सीबीट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट डिवाइसेस, लो पावर रेटिंग मोस्ट डिवाइसिंग, या फिर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट डिवाइसेस। तो अभी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर डी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेफर ड्यूरिंग द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस।
इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। तो वेफर हम किस चीज़ का बनाते हैं, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, कार्बन का। तो उसमें करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेफर ड्यूरिंग द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को यूज़ करके हम उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है वेफर की, तो हमारे पास कंप्लीट वेफर बनता है वो आईसी फैब्रिकेशन के प्रोसेस के दौरान। ऑप्शन ए इज़ अ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मूर्स लॉ एसेट्स दैट। तो जो इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने दी थी वो ऑप्शन ए है इसमें, कंप्यूटिंग पावर विल बी इवेंचुअली लेवल ऑफ ट्रांजिस्टर डिक्रीज इन द साइज 50% एवरी 2 years, डेटा स्टोरेज एक्ट्स कॉस्ट डिक्रीज बाय द 50% आफ्टर 18 मंथ। तो यहाँ पर उसमें 50% की बात की जा रही है। पीसीज डिक्रीज इन मार्केट शेयर बाय द 19%, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। द कंप्यूटिंग पावर डबल्स एवरी 18 मंथ। ऑप्शन नंबर ई जो इसमें करेक्ट चॉइस बनती है, जिन तमाम ऑप्शन में से जो करेक्ट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर ई, कंप्यूटिंग पावर डबल्स एवरी 18 मंथ। तो ऑप्शन नंबर ई जो इसमें राइट चॉइस है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ अ नेटवर्क ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो आपने एक्सपोनेंशियली यहाँ पे कार्य जो बन रहा है एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें ये कौन से लॉ के बारे में ये पूछ रहा है यहाँ पर, डैश कौन सा लॉ इसमें ये इस चीज़ को स्पेन कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ नेटवर्क ग्रोज एक्सपोनेंशियली द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ द नेटवर्क। तो मूर्स लॉ इसके बारे में ये चीज़ स्पेन एक्सपोनेंशियली कार्य नहीं है उसका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, मेटकाफलेस लॉ। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, इन इंसुलेटिंग सेमीकंडक्टर एरिया ऑन विच आईसी इज मेड। तो कौन सा इंसुलेटिंग सेमीकंडक्टर एरिया की बात कर रहा है जब आईसी को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सबस्ट्रेट, इंटरपोज, इंटरकनेक्शन। तो ऑप्शन ए सबस्ट्रेट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है, ये डिफरेंट एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश कंपोनेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आईसी। तो कौन से कंपोनेंट जो आईसी में इंक्लूड नहीं किए जाते, इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो ये दोनों आईसी में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो है उसको भी आईसी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि आईसी में डायरेक्ट कपलिंग होती है, ट्रांसफार्मर को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कॉइल, इंडक्टर, ये भी आईसी के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सिलिकॉन वेफर एंड विद आईसी इज मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है सिलिकॉन वेफर में जब आईसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो कौन सा पार्ट, उसे क्या कहा जाता है, चिप, एसएमडी, टीएचडी। तो ऑप्शन नंबर ए चिप कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश मेथड्स आर यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन थिन फिल्म आईसीज। तो आईसी की थिन फिल्म आईसीज के लिए फैब्रिकेशन के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए वैक्यूम एवापोरेशन, कैथोड स्पुटरिंग, इंफ्रारेड सब्सप्रेशन, या बोथ हैं एंड बी। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम एवापोरेशन और कैथोड स्पुटरिंग, ये दोनों मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं थिन फिल्म आईसीज में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट चॉइस है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, a monolithic IC and dash are the manufactured basically through the same process। तो मोनोलिथिक आईसीज हैं, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर सर्किट्स, मोसफेट्स। तो ये तमाम ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, SSI स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्टैंड फॉर। ऑप्शन इसमें जो SSI जो स्टैंड करता है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो अब आईसी इंटीग्रेशन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपके सामने फ्रेंड टेबल आ चुका है, डेंसिटी ऑफ इंटीग्रेशन, कंप्लेक्सिटी एंड गेट्स पर चिप। तो SSI मीन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और LSI मीन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI मीन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो SSI होता है उसमें नंबर ऑफ गेट लेस देन 10 होते हैं। इस तरह मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 10 से 100 होते हैं और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 100 से 10,000 और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 10,000 से 1 लाख तकरीबन ये बन जाते हैं गेट्स।
पर चिप। तो इसमें या इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर ये मेंशन है, इसमें गेट, एंड गेट्स और गेट्स यूज होते हैं। MSI में फ्लिप फ्लॉप एडर्स और इसी तरह जो VLSI मेमोरी चिप्स और मेमोरी चिप्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो SSI के बारे में क्वेश्चन था, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स इस टेबल में से कई मरतबा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पेपर में भी, नेस्कॉम के पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ चुका था, कई मरतबा आ चुका है। तो इस टेबल को आपने लाजमी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन SSI चिप द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ। तो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की यहाँ पर वो बात कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो लेस देन 10 मैंने आपको बताया था, लेस देन 10 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, द साइज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट IC इज डैश देन द एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो द साइज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्मॉलर देन द एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफ़ी स्मॉल होता है IC चिप का साइज बाकी कंपोनेंट्स के मुकाबले में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल साइज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें 0.2 मिलीमीटर इंटू 0.2 mm इंटू 0.001 mm। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट चॉइस। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन गाइस, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कई मरतबा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। द मोनोलिथिक टेक्निक इज़ मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ डिजिटल आईसीज। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। जो मोनोलिथिक टेक्निक जो होती है वो डिजिटल आईसीज के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास वो करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।